एपिसोड की शुरुआत में एक रोमांटिक होटल का सीन दिखाया जाएगा जहां फ्रेंड हस्बैंड वाइफ सो रहे होते। क्या लगता है? ऐसा नहीं है कुछ भी। निजी जब उठती है देखती है कि वो तो गलत लड़के के साथ इंटीमेट हो, उसे तो उसके पास बॉयफ्रेंड होना चाहिए, पर उसका बॉयफ्रेंड तो था ही नहीं। अब नशे में दोनों काफ़ी चूर। अब चलिए पास्ट का छोड़ के प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ हमारा मिस्टर फैंग ड्रिंक कर रहा होता है गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ। और यहाँ निजी जो है किंग होटल में काम करती है। किंग होटल बहुत बड़ा होटल है जहाँ का सीईओ कोई और नहीं मिस्टर फैंग है। जहाँ कहते हैं ओह माय गॉड, सुनने में आया है मिस्टर फैंग के साथ जो भी टाइम स्पेंड करता है उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो निजी कहती चुप करो, क्योंकि निजी को पता था फैंग ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छा है जहाँ तक उसे पता था, क्योंकि फ्रेंड गलती से कल नाइट स्पेंड तो उसने ही तो किया होता है। इधर मिस्टर फैंग कहता है चलो ठीक है, यहाँ एक बार चेकआउट सारा चीज़ कर लो, उसके बाद हम लोग सोचेंगे किंग होटल के बारे में क्या प्रोग्रेस करना है। तभी यहाँ पे वो बोलती है निजी की फ्रेंड, अरे वो जा रहा, जाओ उसके पीछे। तभी यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जहाँ निजी काफ़ी ड्रिंक में थी और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जहाँ उसका रूम नंबर पूछती है जो कि 506 होता, पर ये रूम नंबर 505 था जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने बोला था, लेकिन 506 में जाता है। और यहाँ फैंग भी ड्रंक था, तो फैंग जो सोचता है कि उसकी फियांसे सिया है और उसे वो रिंग प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वो हाँ बोल देती है। तो इन दोनों के बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंग को भी पता था कि वो उसकी फियांसे नहीं कोई और है, लेकिन उसको तो था कि वो उसके रूम में फियांसे आएगी। मतलब दोनों ने एक्सचेंज कर लिया होता है अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को। अब यहाँ पे सिया का कॉल आता है फैंग के पास, जहाँ कहती है आई एम सो सॉरी डार्लिंग, मुझे लेट हो गया, मुझे कल बिजनेस ट्रिप पे जाना था। जहाँ फैंग कहता है कोई बात नहीं, और फैंग भी समझ जाता है कि सिया नहीं है, वो किसी और के साथ इंटीमेट हुआ था। देन ये सब चीज़ ख़त्म होती है। निजी तो एक वेटर है किंग होटल की, जहाँ वो भी चाहती है कि वो मैनेजर बने। जब वो जा रही होती अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन वह क्या, उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ रोमांस कर रहा था और यहाँ पे किसिंग विसिंग कर रहा होता है। निजी कहती है ये सब। दूसरी तरफ फैंग भी अपना अब चेकआउट करता है, जा रहा होता है होटल से। तभी यहाँ पे निजी को बहुत ज़्यादा उसका बॉयफ्रेंड और उसकी जिसके साथ उसका गुटरगु चला था, वो दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा निजी को बड़ा बुरा कहते हैं और कहते हैं अगर इस तरीके की लड़की किंग होटल में काम करेगी तो शायद यहाँ पे वो सब ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे तो किसी को अच्छी सर्विस भी नहीं मिलेगी। और पता नहीं ये लड़की कितनी ही वाहियात है कि किसी और के साथ इसने एंजॉय किया। मतलब जो पैसे वाले को देखती है वो उसके साथ चली जाती है। ऐसे तो हमारा किंग होटल का रेपुटेशन ही बर्बाद हो जाएगा, वहाँ का ऑनर यानी मिस्टर लूज कह रहा होता है। अब मिस्टर फैंग उस लड़की को देखता है निजी को, जो कि फिर उसे पता था कि वो लड़की कोई और तो है नहीं, जबकि उसने ही नाइट स्पेंड किया था। लेकिन मिस्टर फैंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूल है, रूड है और गुस्सैल वाला। उसे जो भी बोलो उसके दिल में हार्ट है ही नहीं। जहाँ उसका असिस्टेंट बोलता है कि अगर निजी को ऐसे निकाला जाए तो वो सही नहीं होगा। यहाँ पे मिस्टर लू कहता है कि इसे हम लोग निकाल देंगे, तो नहीं तो हम लोग इसके तह तक जाएंगे। जहाँ मिस्टर फैंग कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में मैं डिसाइड करूँगा और मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर लूँगा, मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा कि आखिर ये लड़की किसके साथ सोई थी। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। मतलब निजी सोच में पड़ जाती है ये इंसान कितना गंदा वाला बदमाश है। इधर मिस्टर लू निजी को बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया था कि उसके रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए उस लड़की की वजह से। ये सब तो उसने जानबूझ के किया था। तभी यहाँ पे एक छोटा सा बॉटम होता है, जहाँ बचपन में फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा, जहाँ निजी एक लड़के के साथ होती है जो बहुत गरीब होता है। जहाँ वो कहता है मैं एक दिन बहुत बड़ा अमीर आदमी बनूंगा और मैं तुम्हें ज़रूर मिलूँगा, और ठीक वो बॉटम को दिखाया जाता है किसी आदमी के हाथ में। दूसरी तरफ मिस्टर फैंग से मिलने सिया आती है, जहाँ कहती है डियर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मिस्टर फैंग भी कहता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया हूँ, वैसे तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? कहती है मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, चलो अब हम लोग अच्छे से डिनर करेंगे। देन यहाँ निजी जा रही होती है, तभी एक बूढ़ी औरत से टकरा जाती है। तो कहती है दादी माँ आपको देख के चलना चाहिए, आपकी तबीयत सही नहीं, लाइए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। तो दादी माँ उसे घर लेके आती है और कहती है मुझे पता है तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है ना? कहती है नहीं। तो कहती है दादी माँ ठीक है, तुम यहाँ जब मन चाहो रह सकती हो। तभी मिस्टर फैंग आता है, जो कि वो घर किसी और का नहीं मिस्टर फैंग का था, और कहता है निजी को तुम यहाँ चोरी करने के लिए मेरे घर आ गए? जब तुम्हें निकाल दिया गया जॉब से तो तुम मुझसे बदला लेने आ गई हो।
मैं तुम्हें इस तरीके से छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे उसके हाथ को कस के पकड़ता है। यहाँ पे कहती है निजी, यू हर्ट मी। लेकिन फिर बंदे को हर्ट वर्ड से कोई फ़र्क नहीं करता है और कहता है तुमने ये अंगूठी कहाँ से चुराई है, मुझे बताओ। ये इतने एक्सपेंसिव अंगूठी तुम पे शोभा नहीं देता है, जो कि 2 पैसे कमाने के लायक भी नहीं हूँ। कहती है कि प्लीज़ ऐसा वर्ड यूज़ मत करो, माना कि मैं इसकी हकदार नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अंगूठी सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ। जहाँ उसकी ग्रैंडमा आती है और कहती है कि इसका हाथ छोड़ो, और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे मिस्टर फैंग की ग्रैंडमा होती है। यहाँ पे वो बोलती है ग्रैंडमा कि अगर ये लड़की मुझे नहीं मिलती तो तुम्हारी आज ग्रैंडमा ना रोड के किनारे कहीं पड़ी हुई होती, और पता नहीं इसको कोई उठाने वाला होता है कि नहीं होता। इस लड़की की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ और सही सलामत घर पे हूँ, और तुम दोनों मेरे पोता और पोती हो। ये बात सुन के दोनों काफ़ी शॉक्ड में हो। यहाँ पे मिस्टर फैंग की ग्रैंडमा कहती है कि जो लड़की पहले तुम्हारी हो उसी से तुम्हें शादी करना होगा। क्या तुम्हें पता है ना कि हमारे ख़ानदान में क्या चल रहा है। जहाँ कहता है मिस्टर फैंग, दादी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब बात को मैं नहीं मानता हूँ। तभी वो दादी होटल के फ़ोटोग्राफ्स को दिखाती है और कहती है ये क्या है, इसके बारे में क्या कहोगे तुम। यहाँ पे कहता है दादी माँ, इसने जानबूझ के ऐसे किया। जहानी जी कहती है सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस मैं ड्रंक थी और मैं गलती से तुम्हारे रूम में आ गई थी। आई विल एक्सेप्ट इट। जहाँ वो कहती है मुझे खुद तुमसे शादी नहीं करनी है। जहाँ कहता है मिस्टर फैंग, मैं खुद तुमसे शादी नहीं करना चाहता जिसको होटल में एक वेटर हो और उसकी कोई इज्जत ही ना हो। जहाँ ग्रैंडमा कहती है अपनी बकवास बातें बंद करो तुम दोनों। जहाँ निजी कहती है ग्रैंडमा, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट है। लेकिन ग्रैंडमा कहती है तुम दोनों को ये शादी करनी होगी, वो भी मेरी वजह से, और ये चीज़ मेरी तरफ से हाँ है, कोई ना नहीं कह सकता। अब मिस्टर फैंग और निजी दोनों चुप हो जाते हैं। जहाँ मिस्टर फैंग एक कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है निजी को। जहाँ निजी कहती है ये क्या है, तो कहता है इस पर साइन करो, 3 महीने तक तुम मेरे रिलेशन में रहोगी एंड देन तुम खुद मुझे डिवोर्स दे के चली जाओगी। जहाँ निजी को लगता है कि ठीक, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, क्योंकि वो भी उसके साथ तो रहना चाहती नहीं थी, तो वो साइन कर देती है उस कॉन्ट्रैक्ट पे और कहता है तुम्हें जो पैसे चाहिए वो मुझे कह देना, समझना कि तुम एक मेड हो मेरे लिए, और 3 महीने तक मैं जो भी काम करवाऊँगा तुम्हें करना है और मैं उसके पैसे पेड करूँगा। तो बोलती है ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि फिर उसे पता था उसके पैसों को भी नीड है और यहाँ पे होटल से भी निकाल दिया गया है। दूसरी तरफ वो हर एक काम करवाता है निजी से। जहाँ मिस्टर फैंग को पानी चाहिए ग्लास का, चाहे गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, ड्रिंक हो, कॉफ़ी हो, नाश्ता हो, लेकिन निजी चुपचाप से करती है। तभी नॉक नॉक होता है, दरवाजे पे कोई आया होता है। जैसे दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ सिया होती है। सिया निजी को देख के तो 2 सेकंड के लिए एकदम से खामोश हो जाती है और कहती है तुम कौन हो। यहाँ पे वो कहती है आप आइए ना अंदर। जहाँ जाती है और मिस्टर फैंग में चिपक जाती है और कहती है हाय, मैं तुम्हें कितना मिस किया डियर, तुमने तो एक कॉल मैसेज भी करना ज़रूरी नहीं समझा। तो वैसे एक बात बता, ये लड़की कौन है। जहाँ कहता है मिस्टर फैंग कौन ये। अब वो बोले तो क्या बोले, अब वो सिया को बता भी नहीं सकता था। यहाँ पे दोनों के बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उसको बोलने में भी ख़राब लग रहा था। जहाँ सोचती है निजी कि मिस्टर फैंग कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो वो खुद कहती कि वो नैनी है। जहाँ काफ़ी ज़्यादा सिया गुस्सा करती है और ड्रिंक का बॉटल जो होता है फेंकती है, जिसकी वजह से निजी को चोट लगती है। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ मिस्टर फैंग आता है और कहता है आई एम सो सॉरी, तुम्हें चोट लगी है। कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब। वो उस बटन को लेके रखी हुई होती है। जहाँ नज़र पड़ती है मिस्टर फैंग की और कहते हैं कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। जहाँ कहती है निजी छोड़ो, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था, तुम कौन होते हो। लेकिन उसका वो जो बॉटम था फ्रेंड, वो किसी और का नहीं मिस्टर फैंग का था। जहाँ मिस्टर फैंग समझ जाता है कि ये बचपन में जो कि हेल्प की थी वो कोई और नहीं निजी ही है। तभी उतने में सिया आ जाती है और सिया कहती है कि क्या कहा तुमने मेरे फियांसे से ऊंची आवाज़ में बात की और उसे जड़ देती है गाल पे। जहाँ मिस्टर फैंग तो एकदम चुप हो जाता है। कहता है कि तुम कौन होती हो मारने वाली। सिया को बोलता है, सिया कहती है तुम मेरी साइड के वजह इस लड़की की साइड ले ली धूप कौड़ी के। यहाँ पे वो बटम को कहती है देख कर कि ये बटम मैंने दिया था तुम्हें, क्या तुम भूल गए, क्या तुम्हें याद नहीं है बचपन की वो सारी मेमोरीज। जहाँ पे मिस्टर फैंग समझ जाता है
कि यहाँ पे सिया तो फ्रेंड झूठ बोल रही क्योंकि निजी से अभी उसने लिया होता है और यहाँ पे उसे लगता है सिया को कि मिस्टर फैंग के पास पहले से वो बॉटम है। जहाँ कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर फैंग जो है निजी को वो दे देता है, जहाँ निजी कहती है कि नहीं ये तो तुम्हारा ही था ना, तो इसे तुम रख लो, जो कि तुमने मुझे बचपन में दिया था और तुम्हारी और मेरी लाइफ बहुत अलग है। इतना करके वो जाने लगती है तो वो उसे किस करने लगता है जोर से, जहाँ कहती है ये क्या कर रहे हो और वो उसे पुश कर देती है। जहाँ मिस्टर फैंग समझ जाता है कि वो बचपन वाला प्यार कोई और नहीं निजी है। निजी भी समझती है, लेकिन फ्रेंड अब निजी में बहुत चेंजिंग आ चुकी थी क्योंकि मिस्टर फैंग और निजी की लाइफ बहुत चेंज हो चुकी थी, जो कि वो कहता है कि नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। ये सब दादी देख के बड़ी खुश थी इन दोनों की छोटी छोटी नोक-झोंक को। तभी निजी सोफे पे सो जाती है, लेकिन मिस्टर फैंग आता है और निजी को अपनी गोद में उठाता है। कहता है ओह माय गॉड देखने में पतली है बट है बहुत ज़्यादा हेवी। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निजी की आँख खुलती है तो मिस्टर फैंग को अपने पास पाती है, जो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि फ्रेंड फिर से उसे होटल वाला सीन याद आ जाता है। यहाँ पर वो कहता है क्या हुआ मेरी जान को। कहती तुमने क्या किया। कहता बस मैंने तुम्हें सोफे से यहाँ लाया। तब वो यहाँ पे वो लोग पार्टी करने के लिए सोच रहे होते हैं, लेकिन कहती कि मुझे फिर से जॉब पे करना है, जहाँ उसे ज्वाइन करवा देता है मिस्टर फैंग। लेकिन फिर उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो उसके साथ मिसबिहेव करता है। यहाँ पे निजी कहती है तुम्हारे पास तो ऑलरेडी कोई और है तो छोड़ो मेरा हाथ, ये बदतमीज़ी मत करो। लेकिन मिस्टर फैंग कहता है ये मेरी फियांसे है और मेरी फियांसे को कोई ऐसे टच करे मुझे पसंद नहीं है, दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग। जहाँ कहता है सॉरी बॉस मुझे माफ़ करना, और लू वहाँ से चला जाता है। जहाँ निजी ये सब देखती है और मिस्टर फैंग को थैंक्स कहती है। दिन कहता है चलो पार्टी में रेडी हो जाना। अब यहाँ पे जैसे निजी ड्रेस पहनती है मिस्टर फैंग की तो आंखें गोल गोल से घूमने लगती है निजी को इतनी खूबसूरत को देख के। जहाँ दादी कहती है मैंने कहा था ना मेरी बहू गलत नहीं हो सकती, ये तो सच में बहुत प्यारी है। लेकिन निजी को वोमिट होने लगता है। अब मिस्टर फैंग काफ़ी डर जाता है और कहता है तुमने रात में क्या खा लिया था, मैंने मना किया था चिकन मटन मत खाया करो इतना हैवी, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनती हो। अब यहाँ पे दादी और डॉक्टर काफ़ी हंसते हैं। जहाँ कहता है डॉक्टर घबराने की कोई बात है, ये प्रेग्नेंट है। दोनों तो ऐसा रिएक्ट करते हैं मानो दोनों ने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुना हो। जहाँ दादी जी काफ़ी हंसती है और डॉक्टर भी। देन ये बात जब निजी के बारे में सिया को पता चलती है तो सिया का रिएक्शन तो आप लोग देख ही रहे हैं। इधर मिस्टर फैंग निजी को पार्टी में लेकर अटेंड करता है। जब से उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो काफ़ी ज़्यादा केयर करता है, लेकिन सिया निजी को बुलाती है तो वो चली जाती है उसके पास क्योंकि निजी के दिल में ऐसा कुछ नहीं था। तभी कहती है सिया ओहो सुनने में आया तुम मिस्टर फैंग की बेबी की मम्मी बनने वाली, अगर उस बच्चे को मार दिया जाए तो कैसा लगेगा। ओहो बच्चा तो दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगा। निजी कहती है क्या कहने का मतलब है तुम्हारा सिया, और यहाँ पे वो उसे पुश करती है। जहाँ निजी भागती है और कहती है देखो ऐसा मत कुछ करो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। कहती है तुमने तो सब कुछ छीन लिया, मेरा प्रॉपर्टी मेरा बैंक में ना बैलेंस ही तुमने छीन लिया। जहाँ मिस्टर फैंग आता है और कहता है निजी को छोड़ो, सिया तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा पर निजी को तुम छोड़ दो। कहते है ठीक है तुम्हें साइन करना होगा। जहाँ वो तैयार हो जाता है और साइन करता है, सारी प्रॉपर्टी जो है फ्रेंड वो सिया के नाम पे दे देता है। लेकिन मिस्टर फैंग कहता है अगर किसी को कुछ हुआ तो फिर मैं ये पेपर पे साइन नहीं करूँगा, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। जहाँ सिया को तो प्रॉपर्टी चाहिए था और उसने झूठ मूठ का निजी का बचपन का फ्रेंड बनने की नाटक कर रही थी मिस्टर फैंग के साथ उतना दिन तक। तभी वो पेपर लेकर चली जाती है। यहाँ पे निजी काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाती है और निजी सोचती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ कहता है मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, पैसा तो मैं कमा लूँगा लेकिन तुम को अगर मैं गवा देता तो मुझे तुम कभी नहीं मिलती। दूसरी तरफ सिया जब कार ड्राइव कर रही होती है तो उसका ब्रेक फेल हो जाता है और वहीं पे उसका अंतिम डेथ डिसाइड हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में यहाँ पे मिस्टर फैंग निजी के गले में बैंडेज कर रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे थी और निजी को सॉरी कहता है कि उसके वजह से ये सब हुआ, बट अब टेंशन नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो और ज़्यादा केयर करेगा। दादी माँ ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ी टेंशन में आ गई थी। जहाँ कहता है मिस्टर फैंग दादी माँ डोंट वरी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और तीनों लोग हंसी खुशी रहने लगते। इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पे एंड होती है।